फतेहपुर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ITI मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रही। निशंक ने सरकार की 9 साल के किए गए काम का बखान करते हुए कहा कि उन कार्यों की बदौलत देश की जनता तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि देश में विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कुनबा जुटने से पहले ही बिखर जाता है। ये बीजेपी की ताकत का नतीजा है कि सभी पार्टियां एक हो रही हैं। वहीं बंगाल में जारी हिंसा पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर जा रही है। बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव बीजेपी के पक्ष में होगा। वहीं जनसभा के बाद PM आवास के लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी है। हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया के शिखर को चूम रहा है, ताकतवर हिंदुस्तान हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, विकास हो रहा है और भारत का स्वाभिमान और सम्मान बढ़ रहा है। और आपने देखा कि इस इतनी धूप में, इतनी गर्मी में भी यहाँ आज हज़ारों लोग सुबह से आए हुए बैठे हुए हैं। मैं साध्वी निरंजन ज्योति जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इस लोकसभा के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए चिंता करती हैं और जिस तरीके से पीछे के समय इन 9 सालों में इस पूरी लोकसभा में काम हुआ, उसी का परिणाम है कि आज हज़ारों लोग यहाँ मोदी जी को बधाई देने के लिए आए हैं और हम लोगों को बधाई देने के लिए आए हैं। आपने देखा कि इस भीड़ को देखते हुए तापमान भी बढ़ गया। हमारी साध्वी जी अभी चर्चा कर रही थी कि भीड़ से यहाँ का तापमान कितना बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई। लेकिन ये सच है कि पूरे देश का बच्चा भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये यूँ ही बड़ी पार्टी नहीं हो गई। इसमें आम आदमी अंतिम छोर तक बैठे रहने वाला कार्यकर्ता जिस शिद्दत के साथ, जिद्द और जुनून के साथ विकास कार्यों में जुटा है, पार्टी के संगठन को बढ़ाने में जुटा है, ये शायद पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज गर्व महसूस करता है कि उसके देश का प्रधानमंत्री आज हिंदुस्तान को शिखर पर पहुंचा रहा है। चाहे वो जनधन खातों 50 करोड़ है ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा और वो कुनवा बनने से पहले बिखर जाता है। और ये डर है उनको, मोदी रहेगा। क्यों मोदी को हटाना चाहते हैं? बेईमानों को ठीक करता है, भ्रष्टाचारियों को ठीक करता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबके प्रयास में जुट गए सारे लोग। बच्चा भी आज मोदी को देश का प्रधानमंत्री। बंगाल में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है पंचायत चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बंगाल के तो पीछे के समय हमारी दीदी ने जिस तरीके से बंगाल को, पहले भी बंगाल कैसी परिस्थिति में था और उसके बाद बंगाल, लेकिन अब बंगाल के लोगों ने तय कर दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता सौंपेगी, क्योंकि उनको लगता है यदि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास कोई अर्जित कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आप देखिएगा अगला जो भी चुनाव होगा, ये जो जिला पंचायतों का भी चुनाव हो रहा है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत के आने वाली है। उनके तमाम गुंडागर्दी करने के बाद भी, तमाम हिंसा की गतिविधियों को करने के बाद भी अब लोग ताकत के साथ जुटे हैं, इच्छा शक्ति, जिद्द और जुनून के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ। हिंसा रुके कैसे? मणिपुर में भी हिंसा हो रही है, बंगाल में भी हिंसा हो रही है, रुके कैसे? रुकेगी, हिंसा रुकेगी। हिंसा करने वाले लोगों को आप समझ में आना चाहिए। कांग्रेस का यदि शासनकाल देखेंगे तो चारों ओर से देश जल रहा था। पूर्वोत्तर को तो यदि ये शांति मिली है तो मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। आप यदि पूर्वोत्तर राज्यों का पीछे का इतिहास देखेंगे तो क्या दशा थी, लेकिन आज पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष का आरोप है कि अभी तो 2024 लोकसभा चुनाव में काफ़ी समय है, ये सारी योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं, तो अभी से जनसभाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये जनसभा ने उत्सव मना रहे हैं और क्यों नहीं करेंगे? वो अपने घर के अंदर बैठते हैं, हम तो 24 घंटे रहते हैं। हम चुनाव के लिए, चुनाव के समय नहीं आते साथ में। पहला भारतीय जनता पार्टी है कि जो वोट मांगती है और उसके बाद दो और लोग तो लापता हो जाते थे। हम गरीबों को तोहफा दे करके लेकर के जाते हैं जी। आज आपने देखा हज़ारों लोगों को